नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा, आपकी वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर। हमेशा हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया उपाय लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ को बेहतर और सरल बनाने के लिए। आज भी कुछ ऐसा ही उपाय लेकर के आई हूँ जो बहुत ही सरल है, और ये बहुत सरल सा उपाय आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चमत्कार कर सकता है। ये रेमेडी जो आज मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रही हूँ, ये मैं बहुत समय से करती आ रही हूँ, और मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना ये उपाय मुझे आपको शेयर करना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास या तो समय नहीं है बैठकर पूजा पाठ करने के लिए, या फिर उनके पास समय तो है लेकिन किसी रेमेडी में अगर पैसा खर्च करके कोई उपाय करना हो तो उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो आज जो मैं उपाय आपको बताऊंगी, सबसे अच्छी बात यह है कि उस उपाय में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। जी, बिल्कुल फ्री का उपाय। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल रही हूँ और रेमेडी जब मैं बताना शुरू करूँगी तो मैं आपको कुछ उसमें खर्चा बताऊँगी। बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। और रेमेडी इतनी पावरफुल है कि आपने अगर वीडियो को बहुत अच्छे से, शांति से सुन लिया और अपने दिल में उतार लिया तो इस रेमेडी के बराबर कोई रेमेडी ही नहीं है। चलो जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी रेमेडी है, कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का विनाश कर सकता है। आपके जीवन में आप जो भी चाहते हैं, बड़ी से बड़ी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। सबसे बड़ी बात, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उस भगवान से, उस एनर्जी से आपको ये रेमेडी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है। क्योंकि इस रेमेडी के अंदर में आप ना सिर्फ भगवान के सामने कुछ मंत्र का जाप करते हैं या कुछ नाम का जाप करते हैं, बल्कि आप डायरेक्टली अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है, आपके जो भगवान हैं, आपके जो ईस्ट हैं, जिन्हें आप मानते हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप किसी को भी क्यों ना मानते हों, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सनातन धर्म के लिए ही बता रही हूँ, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनको मानकर भी ये उपाय कर सकते हैं। आपने सबने सुना होगा कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। सही मायनों में भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। भूखे तो हम इंसान हैं, क्योंकि हम ही कहते हैं ना दिन भर कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें अच्छा बिजनेस हमारा चलने लग जाए, या हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, या हमारे आसपास अच्छे लोग रहें, हमारा कोई बुरा करने वाला ना हो, हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए, यहाँ तक भी लोग बोलते हैं। तो मीन्स हमें सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, तो वो भूख ही तो है ना कुछ भी चीज़ पाने की। और हमारा ही जीवन ऐसा है जिसमें भूख लगातार बनी रहती है। हो भी क्यों ना, आखिर हम हैं तो मनुष्य ही ना। और जीवन में अच्छी चीज़ों का चाहना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन भगवान को किसी चीज़ की चाहत नहीं होती। अगर हम कोई पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए वो हम अपने लिए करते हैं, उसे हम भगवान की खुशी के लिए नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि अगर मेहनत के साथ साथ भाग्य को जगाना है तो हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। अब यहाँ आज जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ वो सिर्फ भाव से जुड़ा हुआ है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव से आप जो भी समर्पित कर दो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं, और भाव में इतनी बड़ी ताकत होती है कि उस समय आपका माइंड पूरी तरह से अपनी ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट होता है। अब हम भाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये भाव होता क्या है, कैसे समर्पित करते हैं इस भाव को, उसे मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझा पाऊँ। भाव को शब्दों में समझाना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको समझा पाऊँ।
देखो, भाव की जो सेवा होती है ना, वो एक ऐसी सेवा होती है जिसमें आपको किसी भी तरह की बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रत्यक्ष सेवा की आवश्यकता नहीं होती कि आपको मंदिर के सामने ही बैठना है, या आपको भगवान की कोई तस्वीर सामने रखनी है, या उनको भोग लगाने के लिए आपको फल या मिठाई की ज़रूरत है, या बैठकर आपको कोई माला हाथ में लेकर जाप करना है। भाव की सेवा में आपको इस तरह की किसी भी प्रत्यक्ष सेवा की आवश्यकता नहीं होती। भाव की सेवा में सिर्फ आपको आंतरिक रूप से अपनी स्पिरिचुअल पावर से, अपनी स्पिरिचुअल जो भी आपकी शक्ति है जिन्हें आप मानते हैं, चाहे वो राम जी हैं, चाहे वो राधा जी हैं, चाहे वो कृष्णा जी हैं, चाहे वो श्री हरि और लक्ष्मी जी का स्वरूप है, आपको उनसे आंतरिक रूप से कनेक्ट होना होता है। जैसे मानो कि आप अपने घर में नहीं हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, या फिर आप कहीं अपने देश में ना होकर विदेश में बैठे हैं। तो अगर आपको अपने मम्मी पापा की याद आ जाए तो आप क्या करते हैं? उस समय ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप उन्हें कॉल कर पाएँ, तो आप क्या करेंगे? आप शायद 1 मिनट के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आइज़ क्लोज़ करके बैठ जाएंगे और अपनी मम्मी पापा को याद करेंगे, और वो जो 1 मिनट होगा जब वो आपको पूरा सेटिस्फाई कर देगा उनकी यादों से, तब आप रिलैक्स होकर के अपना काम शुरू करेंगे। और हम में से बहुत लोग ऐसा काफ़ी बार करते हैं। तो आज वही भाव हम भगवान के प्रति कैसे प्रकट करें, इस बारे में ही इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी कुछ आपको बता चुकी हूँ, अब इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको कहूँगी, आज मेरी वीडियो में ना बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा होगा, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे भी खेल रहे हैं, तो उनकी भाग दौड़ की आवाज़ भी आ रही होगी। और मेरे घर के सामने आज फंक्शन है, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ आए हुए हैं, तो आपको बच्चों की लगातार आवाज़ इस वीडियो में आ सकती है। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो रहा हो। तो चलिए बात करते हैं भाव की सेवा कैसे करें। जैसे सपोज़ आप लक्ष्मी जी को बहुत मानते हैं, तो अब लक्ष्मी जी के प्रति भाव की सेवा कैसे करेंगे? आप भाव की सेवा ऐसे कीजिए, रात को सोने से पहले आइज़ क्लोज़ करके बैठ जाइए, या फिर सुबह उठते ही सबसे पहले आप आइज़ क्लोज़ करके बैठ जाइए। सबसे अच्छी चीज़ तो रहेगी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का ये नियम बना लें। इस नियम के लिए ना तो आपको ये करना है कि मुझे नहाना है, ना आपको ये करना है कि स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, ना ही आपको किसी आसन की ज़रूरत है, ना मंदिर के सामने बैठने की ज़रूरत है। आप अलार्म लगाइए 4 बजे का, 4 बजे उठिए, अपने बेड पर ही बैठे रहिए, आँखों को क्लोज़ कर लीजिए। अपनी आइज़ को क्लोज़ करते हुए साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप अपने सामने देखिए। आप देखिए कि एक बहुत सुंदर सा झरना है, और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा सिंहासन रखा हुआ है जो सोने का बना हुआ है, और वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान है। और वो जो सिंहासन है और वो जो माँ लक्ष्मी है, वो साक्षात कमल के फूल में विराजित है। आप वहाँ पर उनके आगे बैठे हुए हैं, उनके श्री चरणों में हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। अब आप कुछ फूल उनके सामने लेकर के बैठे हुए हैं। अब महालक्ष्मी जी को जो पसंद है वो है कमल का फूल, और आपको पसंद है गुलाब का फूल। तो कुछ फूल उनकी पसंद के रखिए और कुछ अपनी पसंद के रखिए। और जैसे अपनी मदर से बात करते हैं ना, कहते हैं मम्मा देखो ये आपकी पसंद का, ये मेरी पसंद का है, ये आपकी पसंद का मैं अपने आपके बालों में लगाऊंगी फूल, और लेकिन ये मेरी पसंद का आप अपने बालों में लगाओगे, ठीक है? ऐसे करके उन फूलों से लक्ष्मी जी का श्रृंगार कीजिए, उनके बालों में उन फूलों को लगाइए, उनके हाथों में उन फूलों को दीजिए। उनको गुलाब के फूल भी बहुत पसंद है, उनकी सेवा में गुलाब के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, और उनकी सेवा में कमल के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। उनके चारों तरफ कमल के फूलों से सजावट कर दीजिए, उनके चारों तरफ गुलाब के फूलों से सजावट कर दीजिए। एक खूबसूरत सी डलिया में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ भर करके उनके सर से बरसाना शुरू कीजिए। सजी हुई माँ लक्ष्मी लाल जोड़े में, लाल रंग की खूबसूरत साड़ी में, उनके एक हाथ में कलश है सोने से भरा हुआ, एक हाथ से अशर्फियाँ निकलती हुई हैं, और वो जो मुकुट लगा करके बैठे हुए हैं जो हीरे जवाहरातों से और सोने से सजा हुआ है, उसके ऊपर से आप उनके सर से एक डलिया से फूल बिखेर रहे हैं और उनके ऊपर फूल बिखरते चले जा रहे हैं।
और वो जो सौंदर्य झलक रहा है, वो जो खूबसूरती झलक रही है और उनके चारों तरफ से वो जो आभा निकल रही है, वो कितनी खूबसूरत है। ये भाव, ये पूजा, ये जो आप बैठते हैं ना मंदिर के आगे, तब आप नहीं कर पाते। तो ये जब भाव से आप पूजा करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि आपका मन जो चारों तरफ पूजा पाठ में भागता है, लेकिन वो भाव की पूजा में सिर्फ और सिर्फ आपकी ईश्वरी, आपकी महारानी, आपकी महालक्ष्मी के साथ आपका कनेक्ट हो जाता है। वो ईश्वरीय ऊर्जा जिससे आप बैठ कर के आराम से बात करते हो, उनसे बात करो, उन्हें बताओ आज ये हुआ था, आज मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, आज आपकी कृपा से मुझे ये मिला। माँ आज ना मैं इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हो रही हूँ, या मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। आप ना, मैं जॉब में देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ चीज़ें बढ़ नहीं पा रही, कुछ तो देख लो। मुझे पता है आपके पास तो बहुत लोग हैं जिनका जीवन यापन आप कर रहे हो, थोड़ा सा मेरी तरफ भी देख लो, मैं भी तो आप ही का हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। जब आप इस तरह से बात करना शुरू करेंगे ना, आप बिलीव कीजिए आपको अपने ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी, महसूस होनी शुरू हो जाएगी, आप इतने पॉजिटिव होने शुरू हो जाओगे कि जो बड़ी से बड़ी परेशानी भी है ना, उसके सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएंगे। आपका जो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, घर के प्रेशर में, जॉब के प्रेशर में, बिजनेस के प्रेशर में, या चारों तरफ से आपके आसपास ऐसे लोग लगे हुए हैं जो कुछ गुप्त रूप से लगे हुए हैं और कुछ प्रत्यक्ष रूप से जो आपको हानि पहुंचाने की हर वक्त कोशिश करते हैं, आपको उन पर भी जीत कैसे पानी है, आपको वो रास्ते भी नज़र आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भाव की पूजा में आपकी जो कनेक्टिविटी होगी अपने ईश्वर के साथ, अपने भगवान के साथ, आपकी कनेक्टिविटी से आप देखिएगा आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ें घटित होंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको उम्मीद भी नहीं थी, आज जॉब में प्रमोशन मिल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको उम्मीद भी नहीं थी, आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल गई, कोई मतलब अपनी पैतृक प्रॉपर्टी आपको मिल गई, आपको विश्वास नहीं था, आपको पता नहीं था, और कोई कोर्ट में आपका ऐसा केस चल रहा था जिसमें आपको जीतने की उम्मीद नहीं थी, आप उसमें जीत जाएंगे बशर्ते कि आपकी गलती ना हो। तो वो जो पूजा ये है ना, इसे छोटी मत समझिएगा, ये वो कनेक्टिविटी है जिसके लिए आपको कुछ नहीं खर्चना, सिर्फ सुबह के अपनी नींद के 5 से 10 मिनट आपको खर्चने हैं। और ये जो 5 से 10 मिनट आप खर्चोगे ना, इसमें फूलों से सेवा कीजिए, आपके ईष्ट को, आपके भगवान को, आपकी स्पिरिचुअल पावर को खाने में जो पसंद हो वो सेवा कीजिए। अगर आप श्री हरि को मानते हैं तो उन्हें गुड़ और चने का भोग खिलाइए, और भोग खिलाते खिलाते उनसे बात कीजिए, अपने हाथों से उन्हें खिलाइए और महसूस कीजिए जैसे हम अपने पिता को खिलाते हैं, कैसे एक छोटा सा बच्चा उनकी गोद में बैठ करके और उनको खिलाता है ना, कुछ दाने खिला रहा है और कुछ दाने गिरा रहा है, और वो कितना मुस्कुरा के अपने बच्चे को गोद में बिठा करके उसके हाथ से खाते रहते हैं ना, और उसके बालों को भी ऐसे संवारते रहते हैं। तो फील कीजिए कि आप श्री हरि की गोद में बैठे हैं और आप उन्हें चने खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, और वो प्यार से आपके सर पर हाथ फिरा रहे हैं। वो एक बच्चे वाला स्वभाव आप अपना बनाइए। बड़े हैं आप समाज में, लेकिन बच्चे हैं हम भगवान के लिए, तो वो बच्चा बनिए उनका, और उस बच्चे भाव से उनकी गोद में बैठिए। नीचे मत बैठिए, उनको कहिए मुझे गोद में उठा लो, थक गया हूँ मैं नीचे बैठ बैठ करके। उन पर अपना अधिकार बनाइए। गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है, मैं उस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर देता हूँ। वो भक्त भले ही मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। आप अपने भगवान के चरण दबाइए। चरण सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। अगर आपको मेहंदी लगाना आता है ना, तो आप अपनी महारानी, अपनी स्वामिनी, चाहे वो सीता जी हों, चाहे वो लक्ष्मी जी हों, चाहे वो राधा रानी हों, आप उन्हें मेहंदी लगाइए, आप उन्हें महावर लगाइए, आप उनके बाल बनाइए, आप उनको अच्छा अच्छा भोग पवाइए। अगर आपको कृष्ण जी बहुत पसंद है ना, तो उन्हें माखन खिलाइए अपने हाथों से। ये सेवा आप करके देखो, जीवन बदल जाएगा आपका।
और ये सेवा करते हो ना तो किसी को बताओ मत कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम लोगों में एक बड़ा बेकार स्वभाव होता है कि जब हमारे साथ चीज़ें अच्छी होने लगती हैं ना किसी पूजा पाठ प्रार्थना की वजह से, तो हम लोगों को बताने लग जाते हैं मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था। नहीं, आपके जीवन में जो अच्छा घट रहा है वो किसी को नहीं बताना। अगर किसी को परेशानी में देखते हो तो आप ये सेवा बताओ कि ऐसे सेवा करके देखो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या अच्छा हुआ आपके जीवन में वो मत बताइए, क्योंकि ये देखिए ये आपकी बातें हैं, ये आपके और आपके जो भगवान हैं, आपके जो ईस्ट हैं, आपकी जो एनर्जी है उनके बीच की बातें हैं, उनको गुप्त रखिए। जैसे होता है ना कि हम अपने मम्मी पापा से जो बातें करते हैं, कुछ सीक्रेट बातें बिल्कुल गुप्त रखते हैं, हम हर किसी को नहीं बताते, तो वो बातें मत बताइए जो आपके जीवन में बदलाव हुए हैं। लेकिन हाँ, मदद ज़रूर कीजिए लोगों की, उन्हें ज़रूर बताइए कि ऐसे भाव से सेवा करके देखो, बहुत कुछ बदलता है। आप ये सेवा मेरे कहने से करके देखो, आपको अपने माइंड में वो रिलैक्स फील होगा, आपको वो कनेक्टिविटी फील होगी जो आपने जीवन में कभी फील नहीं की होगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और उसकी कनेक्टिविटी भगवान से शुरू हो जाएगी। और आप विश्वास करो, वो कनेक्टिविटी इस लेवल पे होगी कि सोते सोते भी आपका माइंड सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ईश्वरीय शक्ति से ही जुड़ा हुआ होगा, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के पास बैठा होगा, उन्हीं से बात कर रहा होगा, दिन भर की बातें उन्हीं से कर रहा होगा, जीवन में जो कुछ चाहिए उन्हीं को बता रहा होगा। और ऑरा आपका इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि लोग आपसे कहेंगे क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, कौन सी डाइट ले रहे हो, चेहरे पर इतनी चमक कैसे आ रही है, हमें भी बताओ कर क्या रहे हो। वो पॉजिटिविटी आपके ऑरा में आनी शुरू हो जाएगी। और जब सबकॉन्शियस माइंड आपका कनेक्ट रहेगा ना आपकी ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में, तो वो सब कुछ पॉसिबल होगा आपकी लाइफ में जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपको पैसा चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको अपना करियर किसी पॉलिटिकल लाइन में बनाना है, आपको अपना करियर किसी अभिनेता के रूप में बनाना है, आपको अपना करियर किसी अधिकारी के रूप में बनाना है, आपको अपना सक्सेस चाहिए, नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा इस उपाय को करने से। आप मेरी बात मान के ये करके तो देखो। अब ये मत पूछना कब तक करना है, इसको कम से कम 1 साल करो और फिर इसको जीवन भर आप खुद नहीं छोड़ पाओगे। ये वो उपाय है जो भाग्य बदल देगा, ये उपाय आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको भाव की सेवा समझा सकूं। सही मानिए, सच मानिए, ये शब्दों में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं था। पता नहीं कैसे ईश्वर ने मुझे क्षमता दी कि मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इस वीडियो को वैल्यू देंगे, कितना इस मैसेज को वैल्यू देंगे और इस सेवा को अपने जीवन में उतारेंगे। आप कौन से भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, किनको मानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और औरों के भी खुशी का कारण बने। ऐसा सौभाग्य आपको भी मिले और मुझे भी मिले। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।